हे हेलो राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने काम को कैसे सीरियस लेना है और किसी को बिना कुछ कहे हमें कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि बहुत गृहिणियां जो हैं वो बहुत लोगों को मतलब अपने फैमिली को पहले ही माइंड में सेट कर लेती हैं कि कौन क्या कहेगा, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे। और कहने के लिए तो ये दुनिया है, मतलब कहने का ये है कि बहुत बड़ी दुनिया है और जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे ना तो लोग कहने के लिए आते ही रहेंगे। अब मैं मेरा ही एग्जांपल दूं कि मुझे भी बहुत लोग कहे, मतलब मुझे भी बोला गया। कोई भी अगर एक सक्सेसफुल इंसान जो होता है ना वो बहुत स्ट्रगल से आगे बढ़ता है, मतलब उसको इतने ताने सुनने पड़ते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कह के जाते हैं। लेकिन अगर उसका एक जो मकसद है ना, जो मंजिल है, अगर वहां तक नहीं पहुंचता तो सारे लोगों को इग्नोर करता है, और अगर जिसने भी इग्नोर कर लिया तो आगे जरूर बढ़ता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने डेली लाइफ स्टाइल वाले चैनल में ही, अपना मोटिवेशनल थोड़ी उन गृहिणियों के लिए है। क्योंकि बहुत गृहिणी ऐसी हैं, बहुत लोग तो ऐसे है कि यूट्यूब पे चैनल बनाया। मैं ये नहीं कहती कि बस ये यूट्यूब के लिए ही बातें हैं, खुद के ऊपर भी उतार सकते हो कि हाँ मुझे ऐसा करना है। आप तो सबसे पहले आपको मैं एक उदाहरण दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी। अगर आप गृहिणी हैं, आप कितने बजे उठते हो? मॉर्निंग के 5 बजे। 5 बजे तो उठ ही जाना है, हर गृहिणी को उठना ही है। क्योंकि हम ससुराल में रहते हैं, नहीं भी रहते, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं और आजकल की स्कूल 7 बजे 8 बजे स्कूल रहती है। तो हम माँ को, मतलब जितनी माँ बहन है वो उठती हैं मॉर्निंग के 5 बजे, उठ ही जाती हैं। झाड़ू लगाया, बर्तन धुला, किचन थोड़ी साफ किया अपने, अगर रात में नहीं साफ कर पाया तो वो भी किया, नहाया, पूजा किया, टिफिन तैयार किया, बच्चे को स्कूल भेजा। फिर स्कूल भेजने के बाद फिर वो किचन फैल गया, फिर साफ किया, फिर खाना बनाया, फिर वो बर्तन धुला, फिर अपने बच्चे का लेने का टाइम आ गया, उनको लेने चला गया। ये मैं मेरा खुद का बता रही हूँ। तो ये हर कोई करता है, लेने चला गया, लेके आया, उसको खिलाया, उसको सुलाया, रोया, उसको समझाया, फिर उसको लगता है कि अब मेरे लिए टाइम नहीं है। और हर इंसान इतना काम करने के बाद, मॉर्निंग के 5 बजे उठने के बाद अगर थोड़ी आफ्टर में सोएगा भी नहीं, रेस्ट भी नहीं करेगा, कोई भी इंसान हो थक जाएगा। आदमियों का क्या है, वो मॉर्निंग के तो उठेंगे ही नहीं, वो ऐसे टाइम में उठेंगे उनको बिस्तर में चाय ही मिल जाती है। हम पत्नियां देती हैं, वाइफ देती हैं बिस्तर में, नहीं तो अगर उठ भी गए, हर पति की बात नहीं है, हर पति हेल्प भी करते हैं। लेकिन बहुत पति ऐसे होते हैं कि नहीं, वो हस्बैंड है, वो नहीं छू सकते कुछ भी सामान, वो पति हैं, मतलब उनको सिखाया जाता है बचपन से। मैं एक एक एग्जाम्पल और एक सलाह दूंगी। जो नया जनरेशन है वो अपने, अगर लड़की को चाय बनाना सिखा रहा है ना तो लड़के को भी सिखाए। क्योंकि अगर आगे चल के लड़की से नहीं बन पाए, क्योंकि आजकल क्या है ना, लड़का भी जॉब करता है, लड़की भी, एक इक्वल हो चुके हैं, दोनों का वर्किंग है। तो अगर एक ऑफिस गया, अगर किसी का मॉर्निंग, चलो लड़की का ही मॉर्निंग से ऑफिस है, तो ये रहे कि चलो अगर हस्बैंड घर में है तो वो बना के खाना रख सके। तो इक्वल अगर मान के चलोगे अपने बच्चों को, तो ये शिक्षा देना ही चाहिए। पहले नहीं दिया जाता था, पहले ये लड़का करेगा, लड़का ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये रहता था। तो हम लोग और लड़कियों को क्या सिखाया जाता था कि लड़की हो तुम, तुम्हें चाय बनाना, खाना बनाना, धीरे बोलना चाहिए, तेज नहीं बोलना चाहिए, दूसरों के घर में जाओगे, ये सिखाया जाता था। शायद मैं ये खुद का ही बता रही हूँ, मुझे भी सिखाया जाता था कि दूसरे घर में जाओगे। मैं एक और बता दूं कि मुझे मुझे खुद ऐसा बोला जाता था। मेरी फैमिली में, कोई फैमिली की शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा होता है, इसलिए बता रही हूँ। मुझे ही बोला जाता था कुछ मतलब कुछ चीजें, जैसे मुझे कुछ चीज चाहिए, कुछ पसंद आ रही है, तो मैं क्या करती थी, अगर कुछ भी पाने की कोशिश करती कि ये मुझे चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े पहनना है, तो पहले तो ताना यही मिलता था कि ससुराल में जाना, पति के घर तो पहनना। भगवान की कृपा से ऐसा ही मिला कि मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, नजर न लगे, भगवान राधे, भगवान सबको ही आशीर्वाद बनाए रखे। मैं हर तरह, मतलब अपने हिसाब से, मतलब मुझे कोई रोक टोक नहीं है। तो ये मम्मी पापा का आशीर्वाद, मैं चुप थी, सुन लेती थी, तो वैसे ही मिला। बहुत अच्छे हैं मम्मी के पापा। और आज मैं बताऊंगी आप लोगों को चुप रहना है और आगे कैसे बढ़ना है। मैं अगर कर रही हूँ, सब ऐसा नहीं है
कि सबके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। जो नहीं करते वो उनकी छोटी सोच होती है, जो हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। मेरी लाइफ में आते हैं कुछ फालतू लोग, कितने लोगों से लाइव में बात कर लेती है, तुम्हारे हस्बैंड को दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे लोगों की ये तुच्छ छोट वाले जो ऐसे मतलब सो कॉल्ड, मतलब उनकी सोच में कुछ है ही नहीं, बस उनकी सोच में ये है कि ये पत्नी है हमारी और ये कुछ नहीं कर सकती, मतलब किसी से भी बात नहीं कर सकती। तो वो छोटे सोच वालों की तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जिनके हस्बैंड अगर साथ दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, उनको मिलाओ, पटाओ, उनसे उनसे परमिशन लो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, एक बार भरोसा करके तो देखो। अगर उन्होंने भरोसा कर लिया थोड़ी देर के लिए, अगर उन्होंने भरोसा कर लिया, फिर सबको भूल जाओ। मैं ये नहीं कहती कि फैमिली भूल जाओ, सबको भूल जाओ, किसी को भूलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कौन क्या कहेगा, ये सबसे बड़ी बात आती है। क्योंकि मैं जब यूट्यूब पे अपना यही वाले चैनल को बनाया था, अब तो 2 चैनल है यूट्यूब पे हमारे, लेकिन जब इस चैनल को मैंने बनाया था तो एकदम से साइलेंट मोड में थी, कोई जान ना जाए। ससुराल वाले, सबसे पहले ससुराल वाले आते हैं कि ससुराल वाले जान ना जाएं, क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारे घर की और बहुएं हैं, कुछ नहीं करती, वो घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं, हाउस वाइफ है, मैं भी हाउस वाइफ हूँ। अगर मैं यूट्यूब पे बनाऊंगी तो सब कोई वीडियो देखेंगे, क्या करेंगे वीडियो, क्या बोलेंगे, मतलब मेरे माइंड में पता नहीं कितना कचरा भरा रहता था। लेकिन फिर भी मैं चोरी चोरी वीडियो बनाती रहती थी, बस ये सोच के कि चलो टाइम पास है। लेकिन फिर ये धीरे धीरे हमारा ये जर्नी स्टार्ट होती गई, और बहुत लोग ऐसे आए कि मुझे बोले कि कुछ नहीं होता यूट्यूब पे। और यहाँ तक कि मेरे ससुर जी खुद बोले थे कि कैसे कैसे मुंह बनाती है यूट्यूब पे, मुंह कैसे कैसे बनाती है, अच्छा लगता है यूट्यूब पे वीडियो वीडियो बनाना। तो उस टाइम में बिल्कुल, मतलब तब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, मैं बिल्कुल साइलेंट थी, चुप थी, कुछ भी नहीं कही। मैं बोली, मतलब एकदम से शर्म भी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट नहीं है, साथ नहीं है, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया उनकी भी बातों को, क्योंकि मुझे मेरे काम पे भरोसा था और मेरे हस्बैंड का साथ था, उनको उनको मुझ पे भरोसा था। तो इसलिए मैं आगे अपना कंटिन्यू काम करती रह गई, और आज मैं इस यूट्यूब को अपना अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज अपने शॉर्ट्स डालती हूँ, लॉन्ग वीडियो डालती हूँ, आप लोगों के बीच शेयर करती हूँ और अर्निंग भी करती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपका तो साथ है, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सबसे पहले अगर मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो सबसे पहले मैं मेरे हस्बैंड के कारण आई हूँ। अगर उनका साथ नहीं होता, वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किए, मतलब सपोर्ट कैसा है, जैसे है ना कि कोई पाबंदिश नहीं लगी कि नहीं ऐसा नहीं है। मेरे इंस्टा में भी फ्रेंड्स हैं, मैं इंस्टा में भी रिप्लाई देती हूँ, व्हाट्सएप में भी मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके लिए मैं कैसी हूँ उनको पता है। इसलिए ये जो है ना, ये हमेशा बॉन्डिंग एक हस्बैंड वाइफ में बना के रखना है, और आगे बढ़ने के लिए उनका साथ तो चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ चुप कैसे रहना है, लोगों की बातों को इग्नोर करना है। जैसे आपको कोई बोलता है ना कि जैसे आपने एक सिंपल सा जीमेल बनाया, जीमेल बना के एक चैनल बनाया, चैनल बना के आप अपना वीडियोस अपलोड करने लगे, लेकिन जब किसी फैमिली अपने वीडियोस जब अपलोड करने लगे ना, तो आपको साइलेंट रहना है। मतलब अपना चैनल बना के किसी को लिंक नहीं शेयर करना है, किसी को नहीं। आप अगर सोच रहे हो ना कि किसी को हम लिंक शेयर करके हमें सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर जिसको भी सब लिंक भेजोगे ना, चलो वो आपकी फैमिली मेंबर है, आपको ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपके वीडियोस नहीं देखेंगे, कहीं आगे ना बढ़ जाओ। फैमिली पड़ोसी ऐसी ही होती है कि हमारे एक लाइक से, एक कमेंट से ये आगे ना बढ़ जाए। उनको ये नहीं लगता कि आप अकेले हो, लेकिन जो पब्लिक है, जो हमें प्यार करती है, वो बहुत बड़ी है। तो इसलिए आप ये सोचो कि आपको किसी को ना लिंक शेयर करना है, आपको साइलेंट एकदम से चुप होके अपने पति बस को बताओ, हस्बैंड को, या आपकी शादी नहीं हुई है, अपने मम्मी पापा के पास हो तो अपने बस मम्मी पापा भाई बहन तक ही सीमित रखो, अदर किसी को भी मत बताओ, क्योंकि कोई वजह नहीं है बताने का। आप काम करते रहोगे, धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगोगे तो लोग जलने वाले भी निकलेंगे, साथ में आपको जो टोन मारते हैं ना, बैड बैड कमेंट्स करते हैं, वो भी आएंगे आपके सामने। आप बैठे रहोगे, आप खड़े रहोगे, आपके सामने आंखों में आंखें मिला के बोलेंगे कि क्या कर रही हो, कुछ नहीं होता यूट्यूब पे, सब बकवास है, अच्छा लगता है बहन बेटियों को।
ऐसे बोला जाएगा, इग्नोर एकदम से, ऐसे इस कान से सुनो, इस कान से उड़ाओ, अपने काम पे कंटिन्यू रखो। ये समझो कि यहाँ मुझे सक्सेस पाना ही पाना है। अगर सामने वाला हंसा है तो उसको दिखाना नहीं है, आप अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। अपने आप सामने वाले को जवाब मिल जाएगा, आप उसको कुछ नहीं कहना, बस सुन लेना है और उसको सुन के अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो इस सब बातों को ध्यान रखोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, ये याद रखना, ठीक है। नहीं तो आपको क्या होगा, अगर आप लोगों की बातों को सुनोगे, इग्नोर नहीं कर पाओगे, तो आप यूट्यूब पे आकर चैनल बना के वीडियोस डाल के बंद कर दोगे। तो इन सारी चीजों को याद रखना। और एक गृहिणी के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लिए टाइम निकालना, क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे ना, यही टाइम है आप घर गृहस्थी संभाल कर अपनी थोड़ी सी पहचान बनाकर अगर आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करो। क्योंकि ये जीवन एक बार मिलता है, इस जीवन में हम कितना बचा के रखेंगे। हमारी अगर हमें 4 लोग जानने लगेंगे तो यही सबसे बड़ी हमारी पहचान है और हमारा ये कर्तव्य है। अगर हम दुनिया में आए हैं तो हम किसी पे डिपेंड होने नहीं आए हैं, हम खुद कर सकते हैं अपने लिए, है ना। क्योंकि मम्मी पापा इतना तो पढ़ा है कि हम सामने वाले से कैसे बोल सकते हैं। एक जो नहीं पढ़ा रहता है ना, वो भी यूट्यूब पे काम कर रहा है और अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है। तो आप किस लिए पीछे हो, अच्छा खासा पढ़े लिखे जो एक हाउसवाइफ, मैं ये नहीं कहती हाउसवाइफ का जीवन अच्छा नहीं होता, अच्छा होता है, एकदम से स्ट्रगल और काम भरा हुआ जीवन रहता है। काम तो खत्म ही नहीं होता गृहिणी का, लेकिन उस काम के बीच अगर थोड़ा सा आप 1 घंटे अपने शॉर्ट्स के लिए और अपना जो ब्लॉग शूट कर सकते हो, जो आपके अंदर टैलेंट है, अगर वो काम कर सकते हो तो आप करो ना, आप कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगी, आज अभी नहीं करेंगी, अपने लिए नहीं करेंगी, तो आप फिर कल क्या करेंगे। आप ये सोचो कि हमारे जो बच्चे हैं, अगर वो पापा से चॉकलेट मांग रहे हैं तो कल हमसे कपड़ा मांगे और हम तुरंत दे सकें। ऐसे जुनून लाओ कि हम भी, अगर उसके पापा, हमारे बच्चे के पापा कुछ खरीद सकते हैं तो हम भी खरीद सकते हैं। अगर हम हमारे मेरे हस्बैंड हमें गिफ्ट दे सकते हैं तो हम भी अपने पैसों से गिफ्ट दे सकते हैं। इतना तो जुनून रखो, इतना अगर कर सकते हो तो यकीन मानो कर सकते हो आप। मैं ये नहीं कहती यूट्यूब की जर्नी है, आप बाहर जाके जॉब कर सकती हैं, टीचिंग कर सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम भी बहुत हैं। आप कोई भी प्लेटफॉर्म देख लो अच्छा, जिसमें लुटेरे लोग ना हो, तो वो भी कर सकती हैं। अब कितने प्लेटफॉर्म हैं, किसी में भी अपना, और जानते हो बिजी जो, जब अपने आप को बिजी रखोगे ना तो फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं रहेगा, ना इसकी बुराई ना उसकी बुराई। क्योंकि एक औरतों में ये खूबियां होती हैं, अगर खाली हुई तो लगाया फोन, उसकी बुराई, इसकी बुराई, इससे सुना उससे सुना, इन सब से दूर हो जाओगे, अपने लिए जीना सीख लोगे। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। चुप रहो, किसी से कुछ मत कहो, अपने काम पे फोकस रखो। हर गृहिणी अगर अपने लिए टाइम निकालेंगी तो आज घर घर गृहिणी है, हर घर में गृहिणी है और वो गृहिणी अपने लिए टाइम निकाल कर कुछ करेंगी तो घर और वो खुद को, अपने आप को संवार सकती हैं। उनको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी खाली नहीं बैठते। क्योंकि एक हाउसवाइफ की जो जर्नी होती है ना, लोग उसको पता नहीं क्या समझते हैं। हाउसवाइफ का स्ट्रगल तो बहुत होता है, मॉर्निंग के उठना, रात को अगर रात ना हो तो सोए भी ना, उनका काम ही नहीं खत्म होता। लेकिन अगर एक टारगेट बना के कि मुझे ये भी काम करना है तो वो भी काम होगा, आपका ये भी काम होगा। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं 2-2 चैनल संभाल रही हूँ, साथ में इंस्टा फेसबुक हर जगह हूँ, घर गृहस्थी भी संभाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो क्या मैं कर नहीं पा रही हूँ? करना चाहो तो सब कर लो। तो राधे राधे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हर गृहिणी को अपने लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना चाहिए। अगर आज नहीं निकाला तो फिर कभी नहीं निकाला, ये उम्र ऐसे ही चला जाएगा। तो प्लीज बहनों ध्यान दो, आगे बढ़ने के लिए यही सही टाइम है। कब तक किसी पे डिपेंड रहेंगे? डिपेंड तो जीवन है, रहेगा ही, साथी है हमारा। लेकिन हमें कभी किसी चीज के लिए तुरंत जरूरत पड़े तो हम कर सकें। और कल किसने देखा, कल किसी ने नहीं देखा, इसलिए खुद पे डिपेंड बने रहो। बाकी तो फैमिली है ही साथ, है ना। तो राधे राधे, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली में ध्यान रखो सबका, और
अपने लिए टाइम निकालो। राधे राधे, थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको मोटिवेट मतलब अंदर से एक जुनून लाया हो कि नहीं यार करना है, सही बोल रही है, तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भर भर के लाऊंगी, तो प्लीज कमेंट करना। राधे राधे, थैंक यू सो मच।